Hello students, welcome to social science class. We are doing chapter 17, fundamental rights, fundamental duties and directive principles of state policy. We have already discussed in our previous video about the fundamental rights and fundamental duties. In this video, we will discuss directive principle of state policy. First of all, we have to know the meaning of directive principles. These are the instructions, those are given by the constitution to the government of all level. ये वो instructions हैं जो हर level की government को दी गई हैं to perform or to form the policy according to these instructions, कि वो इन instructions के according अपनी policies form करें फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और हमारे नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए. ओके, सो दीज आर द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. द गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल आर एक्सपेक्टेड टू फ्रेम देयर पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद दीज प्रिंसिपल्स. ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर लेवल की गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर इन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली अपने लॉज फॉर्म करे, अपने रूल्स फॉर्म करे. एंड एम क्या होना चाहिए? विद एन एम टू अचीव आर नेशनल गोल. और उन पॉलिसीज़ का एम होना चाहिए कि हम अपने नेशनल गोल्स को अचीव कर सकें और वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश कर सकें. डॉक्टर B.R. Ambedkar considered these guidelines as powerful instructions for the transformation of India from a political democracy into economic and social democracy. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कंसिडर किया था कि ये गाइडलाइंस बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हैं. किस लिए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट हैं? इंडिया को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से चेंज करके इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी बनाने में. ओके, कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो हमारी कंट्री पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से चेंज होकर सोशल डेमोक्रेसी बन जाएगी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाएगी. ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल. फर्स्टली इकोनॉमिक प्रिंसिपल, देन सोशल प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. These are the main 4 directive principles. Directive principles are categorized in these 4 types. ठीक है, ये 4 types हैं जिसमें की गई है. ओके, और only 2 principles from each category are being given to you. Understand the nature of directive principles. यहाँ पर आपको सिर्फ ये 2 examples given हैं so that you can understand the principles. Okay, otherwise in constitution there are so many economic principles, so many social principles, but only 2 are given to you so that you can understand it easily. Okay, first of all, economic principle. Economic principle is related to the occupation, to the income, to the money purposes, financial things. Okay, इन चीज़ों से रिलेट करता है इकोनॉमिक प्रिंसिपल. हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जो पूरा कंट्री का वर्क है उसके रिगार्डिंग ये बनाया गया. फर्स्टली, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड विमेन. इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में आपको फर्स्ट जो गिवन है दैट इज़ कि इफ़ अ मेल पर्सन और अ फीमेल पर्सन working for the same area or for the same post, they must be paid equal. अगर कोई मेल या फीमेल किसी सेम पोस्ट के लिए वर्क कर रहे हैं तो उनको इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, इक्वल पेमेंट करनी चाहिए. टू प्रोवाइड एजुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल. और अपनी अर्निंग के लिए किसी को कोई रॉन्ग वर्क, कोई रॉन्ग डीड ना करनी पड़े. दे मस्ट हैव द एजुकेट मीन्स, प्रॉपर तरीका होना चाहिए अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज सोशल प्रिंसिपल. टू मेक एफर्ट्स
to raise the standard of living and public health. Social principle is related to the society. So in this they just suggested the government that it should make efforts to raise the standard of living, कि गवर्नमेंट को ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए कि जो पब्लिक है, जो पर्सन्स हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो और उनकी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ भी रेज हो, अच्छी हो, इम्प्रूव हो. ओके, दे शुड वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ. नेक्स्ट इज टू गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल डिग्रेडेशन. Government should make policy to guard the rights of children, to guard them from the exploitation. उनका मिसयूज़ होने से, उनको गलत तरीके से यूज़ किए जाने से, उनको फोर्सफुली वर्क करवाने से, एक्सप्लॉयटेशन से सेव करने के लिए गवर्नमेंट को रूल्स बनाने चाहिए और उनकी मॉरल डिग्रेडेशन ना हो. ठीक है, इसके लिए भी गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए. Next is Gandhian principle. These are based on the thinking of Gandhi ji. The first one is to organize village panchayat. Gandhi ji wanted the self-governing bodies in all the levels. They thought that every person is able to do the work for its own, for इट्स एरिया. हर पर्सन अपने एरिया के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करेगा. सो दे वांट विलेज पंचायत एट ग्रास रूट लेवल. सो फर्स्ट गांधीयन प्रिंसिपल इज़ टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. हर एरिया में विलेज पंचायत होनी चाहिए, हर विलेज में. ओके. Next is to promote cottage industry so that everybody could get the employment. हर पर्सन को एम्प्लॉयमेंट मिले, हर पर्सन एम्प्लॉयड हो. तो इसके लिए भी कॉटेज इंडस्ट्री को गांधी जी प्रमोट करते थे और यही प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल्स में ऐड किया गया. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. It means we are concerned with the international peace and security. हम concerned हैं कि हर तरफ पीसफुलनेस हो, आराम से लोग रहें, शांति से पीसफुली रहें. ओके, और सिक्योर हों सभी. तो इसके लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं कि टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन. वी शुड ट्राई टू मेक रिस्पेक्टफुल रिलेशन, हेल्दी रिलेशन with other nations and to promote international peace and security. And we should work on the promotion of international peace and security. हमें इस तरह के laws, इस तरह की policies बनानी चाहिए कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सके, डिफरेंट कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ किया जा सके कि पीस एंड सिक्योरिटी इज़ नेसेसरी फॉर एवरी कंट्री. ओके. Now significance of directive principles. Significance means importance. What is the importance of the directive principles? Those are written in the Constitution. First of all, we must know that directive principles are not justicable. Like fundamental rights. Fundamental rights are justicable. We seek justice on fundamental rights, but directive principles are non-justicable. These are moral obligation on the part of governments at all level to work for the welfare of the public. ये moral obligations हैं, ये एक instructions given हैं गवर्नमेंट को हर लेवल पर कि वो प्रॉपरली वर्क करे अपने लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए. ओके. मैनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड. और बहुत से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट भी किया गया एंड दे हैव बिकम ईदर लेजिस्लेशन और फंडामेंटल राइट्स. या तो उनके लॉज बना दिए गए या उन्हें फंडामेंटल राइट्स बना दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ गिवन इन दिस दैट राइट टू एजुकेशन हैज़ बिकम अ फंडामेंटल राइट. एंड
ये किस पार्ट पर बनाया गया? इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल प्रिंसिपल, जो सेकेंड वन है, टू गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ओके, on the basis of that, right to education has become a fundamental right. Then Environment Protection Act and Wildlife Protection Act has been passed. Next one is National Commission for the Welfare of Women has been established to secure women or to give them safety or to give them a proper status. नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, वुमेन के वेलफेयर के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए, उनको एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइज किया गया, एस्टैब्लिश किया गया. ओके, राइट टू वर्क हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर रूरल अनएम्प्लॉयड. जो रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं, जिनके पास कोई वर्क नहीं है, फॉर दोज पीपल right to work has been implemented. It means our government promised them to give them work for 100 days under Manrega. Manrega means Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. That is the full form of Manrega. Okay, clear? So this is about the directive principles, and these directive principles influence the policies and act of the government. So that's it in this video. In next video we will discuss the secularism. That's it. Thank you and have a nice day.